फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे, पंचांग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कैलेंडर का, पंचांग का वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आज अपने इस भाई के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, पूरे अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो को कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से, मतलब काफी मेहनत करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी बेसिक लेवल से बताऊंगा ताकि आपको दोबारा लाइफ में कभी भी कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और आप यूं ही किसी भी कैलेंडर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, अंत तक वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और फिर अंत में जाकर मैं बेहतरीन आपको ट्रिक बताने वाला हूं फ्रेंड्स। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो डालूं, चाहे वो मैथ का या रीजनिंग का, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेहतरीन ढंग से हमें सीखने के लिए आपको हमारे एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आपको मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स कैलेंडर को बेहतरीन ढंग से जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ईयर की जानकारी होनी चाहिए। तो ईयर यानी वर्ष को मैं 2 भाग में बांट दिया, पहला लीप ईयर और दूसरा जनरल ईयर। ओके, तो फ्रेंड्स लीप ईयर के बारे में आप जानते भी होंगे कि लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 डेज होता है, और फरवरी कितने दिन का होता है? 29 डेज का होता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स, जनरल ईयर की बात करें तो जनरल ईयर में टोटल जो साल होता है वो 365 दिन का होता है, 365 डेज का होता है, और फरवरी जो होती है वह 28 डेज का होता है। तो यह फ्रेंड्स आपको जानकारी होना बहुत आपके लिए जरूरी है। अब फ्रेंड्स बात आता है कि कोई भी साल दिया हुआ रहे, ठीक है, कोई भी साल दिया हुआ रहे, 2012, 2014, 2020, 1600, 1800, 1900, कुछ भी अगर साल दिया हुआ रहे और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 1800 ईस्वी, 1892, 1993 जनरल ईयर था कि लीप ईयर था, तो आप तो यही नहीं कीजिएगा कि आप कैलेंडर खोजिएगा और वहां जाकर आप चेक कीजिएगा उसके फरवरी वाले महीना में कि फरवरी 28 दिन का है कि नहीं। अगर 28 दिन होगा तो आप कहिए कि नहीं वह जनरल ईयर था, ठीक है, और 29 अगर में रहेगा तो कहिए कि वह लीप ईयर था। लेकिन ऐसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं, कैलेंडर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में तो कैलेंडर आपके मतलब चुटकी में, ऐसे ही आप किसी भी कैलेंडर को ऐसे ही मतलब कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं कि वह दिन कौन सा था बेहतरीन ढंग से। तो मैं आपको बता रहा हूं यह बेहतरीन ट्रिक, मेरी बात को सुनिएगा। कोई भी साल अगर दिया हुआ रहे और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वह साल जो है वह लीप ईयर था कि जनरल ईयर था, या पूछा जा सकता है कि 1600 ईस्वी में जो फरवरी था वह कितने दिन का था, मतलब 28 दिन का था कि 29 दिन का था, तो आप यूं ही बनाएंगे। वह कैसे, मेरी बात को सुनिए। कोई भी साल दिया हुआ रहे फ्रेंड, ठीक है, कोई भी साल दिया हुआ रहे, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। सपोज दैट 2021 में हम लोग अभी हैं, तो 2021 में 4 से डिवाइड करें। सबसे पहले अभी प्रेजेंट वाले की जानकारी ले ले कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर। तो 2021 में 4 से डिवाइड करिएगा तो यह पूर्ण रूप से नहीं कटने वाला है, मतलब 2021 में हम 4 से भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा। नहीं कटने का मतलब यह हुआ कि 2021 एक जनरल ईयर है। क्या है? एक जनरल ईयर है। क्लियर? और यह 2021 में फरवरी 28 दिन का होगा, जाकर कैलेंडर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह बात आप समझ लिए कि यदि वह डिवाइड ना हो 4 से, कोई भी साल यदि 4 से डिवाइड ना हो तो वह जनरल ईयर होगा, और 4 से अगर डिवाइड लग जाए तो वह लीप ईयर होगा। ओके, चलिए अब सपोज दैट देखिए कि 2020 क्या था, तो 2020 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो यह कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो यह लीप ईयर है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड कि 2020 में फरवरी जो था वह 29 दिन का होगा। ये था, सॉरी, वह 29 दिन का था, फरवरी बीत गया है। तो 2020 में फरवरी कितने दिन का था? 29 दिन का था,
और वह क्या था, एक लीप ईयर था। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड, किसी भी साल का अगर आपको जानना है कि वह लीप ईयर है कि जनरल ईयर है तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से यदि कट जाएगा तो लीप ईयर, 4 से न कटे तो जनरल ईयर। क्लियर? चलिए, यह बात आप समझ लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहां एक और बात याद रखिएगा, यदि सैकड़ा वाला कोई साल हो ना, सैकड़ा वाला मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे 2000, ठीक है, 2030, 3000, तो 2000 3000 का मतलब क्या हुआ, 2000, 2300, 1600, 1800, 1800, ये सब है कि नहीं है? तो ये सब 100वां साल, मतलब कि 100 वाला मतलब बात आ जाए 1800, 2000 यानी 2000, 3000 का मतलब 3000 ईस्वी का मतलब क्या हुआ बताइए, मतलब बताइए कि 30 मतलब 300 हुआ, 1600 हुआ। तो ये सब साल है फ्रेंड। तो ये सब साल यदि मतलब सैकड़ा वाला यदि साल आ जाए, सैकड़ा वाला मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड, यानी सैकड़ा में बोलिएगा 1600, 100 वाली बात बोलिएगा, मतलब 300, मतलब 2000, 1800, अगर यह बात यदि आती है तो यहां आपको चेक 4 से डिवाइड करके नहीं करना है। सैकड़ा वाला में 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। कितने से? 400 से डिवाइड करना है। और 400 से डिवाइड करने पर यदि वह कट जाए तो लीप ईयर, और न कटे तो जनरल ईयर। ठीक है, तो बात आपको समझ, जैसे ये देखिए कट जाएगा, 5 बार में कट गया तो यह क्या है, लीप ईयर होगा। फिर देखिए इसको भी 4 से कर दी, तो 4 से नहीं 400 से करना होगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 18 में 4 से डिवाइड करिएगा तो ये नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटेगा तो जनरल हो गया ना, ये जनरल साल हो गया। इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 400 से। जब सैकड़ा वाली बात आए तो 400 से डिवाइड करना है, कट जाए तो लीप ईयर, न कटे तो जनरल ईयर। और जनरली ऐसे क्या करना है, सैकड़ा वाला हो तो 400 से डिवाइड करना है, ऐसे जनरली 4 से डिवाइड कीजिएगा, कट जाएगा तो कट जाए तो लीप ईयर, न कटे तो जनरल ईयर। तो ये बात आप समझ लिए। चलिए, यह बात यदि आप समझ लिए तो हम आपको याद करने के लिए आपको नोट में हम यहां लिख देते हैं, जरा सुनिएगा। क्या, कोई भी ईयर दिया हुआ रहे, ठीक है, ईयर यानी वर्ष, वर्ष में क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, सैकड़ा में 400 से, सैकड़ा वाला जब बात रहे तो सैकड़ा समझ रहे हैं, 400 से नहीं तो जनरली 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि कटे, समझ रहे हैं, कटे का मतलब यानी कट जाए, यदि कटे तो लीप ईयर और न कटे तो जनरल ईयर। क्लियर फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करता हूं कि ये ईयर वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, मंथली में आ जाए, ठीक है, मंथली के बारे में जरा समझे। अब तो जनवरी से दिसंबर तक होती है, स्टार्टिंग जनवरी से और दिसंबर में जाकर समाप्त होता है। टोटल 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। तो जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, ये आपको बात पता है कि लीप ईयर होगा तो 29, जनरल होगा तो 28। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इतना याद करना तो मुश्किल है, इतना याद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक आप यूज करेंगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने हाथ को ऐसे उठाइएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे अपने हाथ को उठाएंगे और ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करेंगे, ये निकला हुआ जो भाग है यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहां से, ये जो निकला हुआ, पहले ऐसे हाथ कर लेंगे आप, ओके, और जो निकला हुआ भाग है ना वहां से स्टार्ट कीजिए आप। तो जनवरी होगा पहले, ठीक है, जनवरी, फिर आइए नीचे वाला जो धंसा हुआ भाग है वहां, तो फिर वो फरवरी हो गया, फिर देखिए ऊंचा वाला भाग है तो ये मार्च हो गया, ठीक है, फिर धंसा हुआ भाग है तो ये अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल हो गया, फिर ऊपर वाला भाग है तो मई हो गया, ठीक है, मई हो गया, फिर नीचे वाला भाग है तो वह जून हो गया, फिर ऊपर वाला भाग है तो जुलाई हो गया। ये बात समझ में? तो जो ऊपर वाला भाग रहेगा ना, फिर जो निकला हुआ रहेगा, ठीक है, जो निकला हुआ भाग रहेगा ना वह 31 दिन का होगा, याद रखिएगा। सॉरी, फरवरी को छोड़कर, फरवरी को तो आप 28 29 तो कहोगे ही,
ठीक है, लेकिन जो ऊपर जो निकला हुआ भाग है वह 31 दिन का होगा और जो धंसा हुआ रहेगा आई मीन जो नीचे वाला भाग रहेगा वह 30 दिन का होगा, फरवरी को छोड़कर। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि मैंने स्टार्ट किया जनवरी, तो जनवरी 31 दिन का हुआ, फरवरी का तो छोड़ ही देना 28-29 होगा, फरवरी के बाद मार्च आ गया, तो मार्च निकला हुआ भाग है, तो सिंपल सी बात है कि मार्च 31 दिन का होगा। ठीक है, मार्च 31 दिन का होगा और नीचे वाला जो भाग है, तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। ठीक है, जनवरी फरवरी, तो जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28-29 होगा, मार्च 31, अप्रैल 30 होगा, मई 31 होगा, फिर धंसा हुआ नीचे आ गया, तो जून क्या हो गया, फिर 30, फिर देखिए ऊपर वाला हो गया ये जुलाई, तो जुलाई फिर 31 हो गया, फिर जब यह समाप्त हो जाएगा तो फिर आप स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट करोगे, तो फिर देखिए जुलाई क्या था, 31 था, निकला हुआ भाग था, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, तो अगस्त से स्टार्ट कीजिएगा, तो फिर अगस्त क्या होगा, फिर निकला हुआ भाग है, तो अगस्त भी क्या होगा, 31 ही होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अगस्त भी 31 होगा क्योंकि जुलाई से यहां खत्म हुआ, तो जुलाई खत्म हुआ तो जुलाई क्या था, निकला हुआ भाग था, तो ये तो 31 है, और फिर अगस्त भी, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त से जब फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त फिर निकला हुआ भाग है, तो अगस्त क्या हो गया, 31 हो गया अगस्त, फिर अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर क्या हो गया, नीचे वाला भाग है यानी 30 दिन का, सितंबर, अक्टूबर, फिर अक्टूबर 31 दिन का हो जाएगा, अक्टूबर, फिर नवंबर, तो नवंबर नीचे वाला भाग है तो यह 30 दिन का होगा, फिर दिसंबर, तो दिसंबर 31 दिन का होगा। तो यह बेहतरीन ढंग से मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपने हथेली का यूज करके आप मतलब जान सकते हो कि यह महीना कितने दिन का है। ओके, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था और मैं आपको इससे भी बेहतरीन ढंग का भी ट्रिक बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मतलब आराम से देखिए वीडियो को। आइए हम नेक्स्ट बात को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अभी हम आपको मंथली वाले भी कोड बताने वाले हैं, वहां भी आपको जब साल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए रहेगा कि पूछेगा क्या 1947 में मतलब 18 तारीख बुधवार था, तो 2021 में 18 तारीख कौन सा दिन होगा, तो इतना मतलब रहेगा, तो वहां इतना जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको उसके लिए आपको कोड बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन कोड है, आपको वहां भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए, 5 जनवरी रविवार है, 5 जनवरी रविवार है, तो 15 जनवरी कौन सा दिन होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां तो मतलब एक महीना ही, मतलब एक महीना ही चेंज हो रहा है, उसी महीना का, सॉरी महीना भी चेंज नहीं हो रही है, तो पहले बात को सुनेंगे। 5 जनवरी, सॉरी फ्रेंड फरवरी होगा यहाँ, तो 5 जनवरी रविवार है, तो 15 फरवरी कौन सा दिन होगा। ठीक है, यह पूछा जा रहा है प्लीज। तो अब बताइए कि जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में तो 5 कम हो गया ना, 31 दिन में तो 5 कम हो गया, तो 31 में अगर 5 कम कर लीजिएगा तो 26 से ना आएगा, 26, तो इसमें का बचा हुआ कितना दिन हो गया, 26, तो उसको लिख लीजिए 26। ठीक है, चलिए, तो जनवरी के काम खत्म। अरे भाई 5 जनवरी रविवार है, तो 5 खत्म ना हो गया, 5 पहले की बात हो गई ना, तो 5 के आगे आगे क्या होने वाला है, अब आगे, तो 5 जब खत्म हो गया तो 31 दिन का होता है, तो 5 को दिन कम कर लो, तो 26 दिन ना बचा, तो जनवरी का 26 दिन और आगे आना है फरवरी में, तो फरवरी कितना है, 15 दिन है, तो 15 फरवरी तक है, तो 15 को इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, अब जोड़ेंगे, 6 5 कितना हो गया, 11, और 2 1 3 कितना हो गया, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 हो गया। अब बताइए कि 41 दिन को आप गिनिएगा ना, कि रविवार है तो 41, फिर गिनिए, यहां से गिनिएगा, फिर माने 41 बार गिनिएगा आगे, रविवार सोमवार मंगल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है। अरे भाई डे कब बदलता है, दिन कब बदलता है, 7 दिन के बाद तो डे का रिपीटेशन हो जाता है, रिपीट करता है ना दिन, 7 दिन के बाद अपना मतलब कोई भी डे क्या करता है, फिर से रिपीट करने लगता है, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 41 में 7 से डिवाइड कीजिए, तो 41 में 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, हाँ 5, हाँ 5 बार में 35, ये 6 हो जाएगा। तो देखिए जब 41 में हम 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर आया 6, आया ना रिमाइंडर 6, बस यही काम करना है आपको, मतलब कि हाँ जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 6, तो आपको रिमाइंडर से ही मतलब है। ओके, तो अब बताइए कि रविवार था, 5 जनवरी क्या था, रविवार था। ठीक है, तो आपको रविवार में 6 दिन जोड़ देना है, तो रविवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, तो रविवार के बाद क्या होगा 6 दिन, सुनिए, रविवार
रविवार तो खत्म हो गया, 6 दिन जोड़ना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, फिर रविवार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो गए थे हम डे में। तो रविवार के बाद कितना, 6 दिन जोड़ना है रविवार में, ठीक है, 6 दिन जोड़ना है आगे। तो रविवार के बाद क्या होगा, 6 दिन जोड़ना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। एगो छठा होगा कि नहीं होगा? तो ये शनिवार हो जाएगा, यानी कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। फ्रेंड्स समझ में आई बात कि नहीं आई? रविवार है ना, रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार, फिर क्या होगा, मंगलवार, एक मिनट आपको डिटेल में बता रहा हूं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कै दिन हुआ, 1 2 3 4 5, आइए 6, ठीक है। तो रविवार के बाद सोम होगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी क्या होगा, रविवार में 6 दिन जोड़ देना है तो शनिवार आएगा। यानी क्या कि 5 जनवरी यदि रविवार है तो 15 फरवरी शनिवार होगा। लेकिन आपको इससे भी फास्ट कैसे बनाएंगे वह आपको, ये आपको जोड़ना पड़ रहा ना, हाँ आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब दूसरा बात हम कहते, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे और भी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने वादा किया है 2 सेकंड का, तो 2 ही सेकंड में बनाइएगा ना, वादा का हम बहुत पक्के आदमी हैं। हम जब प्रॉमिस किए हैं आपसे कि 2 सेकंड 3 सेकंड बनाएंगे, तो 2 से 3 सेकंड में ही बनाइएगा। अभी आप देखते तो जाइए। चलिए, अब आपको 26 या 15 आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए 26 है ना, अब देखिए कि 26 में, ये जो 26 है, 26 में आपको 7 से डिवाइड करना है। मन में ही कर लीजिए ना डिवाइड, 26 में 7 से डिवाइड कर लीजिए मन में। ये 26 दिन को कौन ही जोड़ने जाएगा यार? तो 26 में जब 7 से जब डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए 26 में 7 से जब डिवाइड की, 70 का 21 हो गया ना, 70 का 21, 7 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 21 28, 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 21 लीजिए, तो 6 में से गया 5, यानी रिमाइंडर क्या आया, 5 ना आया। तो रिमाइंडर 5 आया। 26 में जब 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5 आया ना, वही 5 लीजिए ना आप, जो रिमाइंडर है वही लेना है बस। ये 26 नहीं, 5 लीजिए। अब आया 15, अब 15 भी पूरा मत लीजिए, 15 को 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचे, तो 15 में 7 से भाग दीजिएगा, तो क्या आएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 आएगा। आपको बस 1 ही लेना है, बस। ये हो गया 6। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको ये रविवार है, 5 जनवरी रविवार है, तो रविवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। रविवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, 6 दिन पर निकालिए, ऐसे 6 दिन आराम से निकालिए भाई। रविवार में 6 दिन जोड़ना है। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, छठा दिन क्या हो गया, शनिवार। तो आपका ये शनिवार होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। रविवार है तो ये रविवार में 6 दिन जोड़ देना है, तो आएगा शनिवार। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आपको बेहतरीन ढंग से, मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा यूं ही, मतलब बहुत बेहतरीन फास्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सारा खेल बाकी है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वहां भी हम आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन 0 लेवल का सुनिए, समझिएगा। अभी आपको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, अभी आपको मन लगा रहा हूं मैं इसमें। 2 जनवरी शनिवार है, 2 जनवरी शनिवार है, तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा? सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। आप जोड़ोगे, शनिवार के बाद 17 जनवरी तक जोड़ोगे, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। मैं आपको जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। 2 जनवरी से 17 जनवरी तक, तो 2 जनवरी तो समाप्त हो गया ना, खत्म। तो आगे का 17, यानी 17 जनवरी तक है ना, तो 17 में से 17, हाँ 2 जनवरी से आपको 17 जनवरी तक जाना है, तो 17 में से 2 घटा लीजिए ना, 2 जनवरी तक का खत्म हो गया है ना, तो 17 में से 2 घटा लीजिएगा तो 15 आएगा। आप 15 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। बस यही शनिवार में 1 जोड़ दीजिए तो रविवार आ जाएगा, तो यही रविवार आंसर होगा। ओके, यानी 2 जनवरी शनिवार है तो 17 जनवरी रविवार होगा। बस यही काम करना है। आइए अब धीरे धीरे अपनी लेवल को हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2011 रविवार है, 16 जनवरी 2011 रविवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2011 की बात कर रहा है,
16 जनवरी 2011 रविवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा, यानी 2011 की घटना है। तो सबसे पहले तो हमको साल जानना होगा, क्योंकि महीना तो सब लेना पड़ेगा ना, जनवरी के बाद फरवरी भी लेना है, तो फरवरी के लिए तो सोचना पड़ेगा ना 28 ले कि 29 ले। तो पहले जानना होगा कि 2011 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो 2011 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कटने वाला तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि जनरल ईयर है, यानी 28 दिन का होगा। ठीक है, फरवरी इसमें कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। बात समझ में आ रहा होगा फ्रेंड आपको। चलिए अब 16 जनवरी से स्टार्ट करना है, तो 16 जनवरी को छोड़ना है ना। अब अरे 16 जनवरी से आगे जाना है ना, तो 16 को कम करना है। तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 में से 16 घटा दीजिए तो 15 ही दिन ना बचा। तो जनवरी का 15 दिन, जनवरी का 15 दिन समझ में आ गया होगा। जनवरी का 15 दिन लेना है आपको, जनवरी का 15 दिन लेना है। और फरवरी, तो फरवरी का क्या लीजिएगा, ध्यान से पहले सुनिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। ये मतलब कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, पहले सुनिए। जनवरी का 15 दिन, अब फरवरी का 28 दिन होगा क्योंकि जनरल ईयर है। चलिए उसके बाद मार्च की बात आए तो मार्च क्या होगा, 31 दिन का होगा। उसके बाद अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30 होगा। और अप्रैल मई की बात करें तो मई क्या हो जाएगा, 31। और जून की बात करें तो जून हो जाएगा क्या, 30। और जुलाई की बात करें तो यह 31 हो जाएगा। और अगस्त की बात करें तो यह भी 31 होगा। मैं आपको बता चुका हूं कैसे करोगे, वो भी मैं बता चुका हूं, आपको पता भी होगा। अब बताइए कि सारे दिन को तो अब जोड़ना पड़ेगा ना फ्रेंड, ये सारे दिन को फिर जोड़ना पड़ेगा। जोड़िएगा, 15 जोड़ 28 जोड़ 31 जोड़ 30 जोड़ 31 जोड़ 30 जोड़ 31 जोड़ 31 जोड़, इतना करने के बाद फिर आपको जोड़ के 7 से डिवाइड करना होगा। यही ना काम कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा। लेकिन वो तो लंबा प्रोसेस हो गया ना, वो तो 5 मिनट से 6 मिनट लगने वाला है उसमें। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। वह क्या करना है, मेरी बात को जरा सुनिएगा। अभी तो सिंपल सी बात, 21 साल का बात हो रहा है, मैं आपको 5-5 साल का अंतर के लिए हम आपको बता देंगे। आप कोई भी डेट लेकर आइए, आप खुद निकालिएगा, कोई भी कैलेंडर ले लीजिए, आज से 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना कैलेंडर ले लीजिए और वहां का कोई दिन मतलब अपने माइंड में ले लीजिए। ठीक है, और पूछिए कि 2021 में क्या है, तो आप खुद कर लोगे। इतना मैं बेहतरीन आपको ठीक बताने वाला हूं। तो सुनिए मेरी बात को, ये पूरा आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात को जरा गौर से। पहला तो जनवरी 15 दिन का, मतलब 15 दिन लेना है जनवरी का। काहे लेना है ये भी बता दिए, 16 तो खत्म हो गया, 31 में से 16 खत्म, तो 15 ही लेना है। तो अब बताइए फ्रेंड्स कि 15 को यदि हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमको रिमाइंडर से मतलब है, याद रखिएगा। तो 7 दूना 14, रिमाइंडर 1, यानी जनवरी के लिए तो 1 हो गया। बच गया 28, तो 28 को जब 7 से भाग दीजिएगा तो सच्चक 28, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। रिमाइंडर लेना है, याद रखिएगा। चलिए 31, मार्च 31, तो 31 में 7 से करिएगा, डिवाइड करिएगा, सच्चक 28, बचा कितना, 3, यानी 3 होगा। अप्रैल में जब 30 से डिवाइड करिएगा तो 28, सच्चक 28, रिमाइंडर 2 बचा, आपको 2 समझ में आ रहा होगा कि 31 के लिए 3 आ रहा है। फिर देखिए मई 31 है तो यहां भी 3 होगा, और 30 है यहाँ, तो यानी 30 है, जून 30 है, तो 30 में 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा ना। चलिए फिर देखिए जुलाई 31 है, तो 31 में अब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये 3 हुआ। फिर अगस्त 31 दिन का है, 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो बस यही। अब देखिए इतना दिन को छोटा कर लिए कि नहीं कर लिए, अब इतना हम जोड़ते, अब इसी को ना जोड़ना पड़ेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, लिखिए 1 जोड़ 0 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़, फिर उसके बाद 3 जोड़ना है, फिर उसके बाद 2 जोड़ना है, फिर 3 3 3। कहीं गलती नहीं ना होगा, देख लीजिएगा टोटल का 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बस ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। चलिए ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, और वो भी काम मत कीजिए ना, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस दिमाग लगाइए ना, थोड़ा सा दिमाग, या पहले जोड़िए लीजिए ना। पहले देखिए 1 3 1 4, 3 1 4 हुआ, 4 2 6 हुआ, 6 3 कितना हुआ, 9 9 2 11, 11 3 कितना होता है, 11 3 14, 14 3 कितना होता है, 17। यही 17 में 7 से डिवाइड कर लीजिए, 17 ही आएगा ना। तो देख लीजिए एक बार, 1 3 1 4, 4 2 6 6 3 9 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17,
17 में 7 से डिवाइड करिएगा, 7 तो 14 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा, रिमाइंडर 3 ही आएगा ना भाई। 17 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो अब 16 जनवरी 2011 रविवार है, यानी रविवार है नहीं, तो रविवार में यही 3 ना जोड़ देना है। तो रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिएगा भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा बोलिए? रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए ना आगे में है। तो रविवार में 3 दिन जोड़ना, इसे 3 करिए ना समझने के लिए। चलिए नहीं समझ में आ रहा तो इसे कर लीजिए, सिंपल बात है। तो रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सिंपल सी बात है यह बुधवार होगा। यदि 16 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? तो बुधवार होगा। अब हम ये पक्का नहीं कह रहे हैं कि 16 जनवरी 2011 रविवार होगा, हमको नहीं पता है। हम तो क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन लिए हैं कि मान के चलते हैं कि 16 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप ऐसे आप निकाल सकते हैं, कैलेंडर लेकर आप उसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के तौर पर हम एक ले लिए कि 16 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 अगस्त क्या होगा। हम कंफर्म में नहीं है कि 16 जनवरी रविवार है कि नहीं है, लेकिन लेके चले थे कि 16 जनवरी 2021 रविवार है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, कैलेंडर लेकर बैठिए कोई भी और वहां से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ, या फ्रेंड्स इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं। वो शॉर्ट कैसे करेंगे ये भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। और चाहते हैं छोटा करना तो और छोटा कर सकते हैं। वो कैसे सुनिएगा, 3 × 2 5, अब 5 × 2 7, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 3 × 2 5 × 2 7 खत्म हो गया, 7 खत्म। चलिए अब बच क्या गया? देखिए अब बचा क्या? 3 × 3 6, अरे 3 × 3 6, 1 का हो गया 7 खत्म, बच गया 3 है ना। तो बस रविवार है ना जी, रविवार है ना जी, तो 3 जोड़ दीजिए ना, क्या आएगा? बुधवार आएगा। बोलिए, जोड़ लीजिए, रविवार, बुधवार, रविवार, उसके बाद क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यही बुधवार होगा। यदि 16 जनवरी 2011 रविवार शनिवार है, रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 क्या होगा? बुधवार होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब साल वाली बात आ जाए, ये तो 2011 के बाद था, अगर रहे कि 2011 से 2020 तक पूछेगा, 2011 में इतना तारीख ये दिन था, तो 2020 में कौन सा दिन होगा, अगर वहां बात आ जाए तो और जरा थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाएगा। लेकिन परेशानी नहीं होना है, हम आपको उसका भी उपाय हम आपको कर दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, आपको कोड याद कर लीजिए ना, वो भी याद मत कीजिए ना, यादों करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा देते हैं। आपको याद करने की, आपको हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे कि याद कीजिए, आप याद ऐसे भी नहीं करिएगा। तो मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा, बस सुन लीजिए ना, याद हो गया। सुनिए, 31 में यदि 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा ना। तो जनवरी के लिए 3 याद रखिए, फरवरी इसके लिए तो या आपको मतलब 28 यदि है तो 0। अरे भाई 28 है, 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 ना आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, लाइन कट गई थी, तो मेरी बात को सुनिए फिर से। चलिए, तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो बचे ना उसी का यूज करना है आपको। तो 3 होगा और 28वां जो महीना रहेगा, फरवरी यदि 28 दिन का है तो 7 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। अब 29 दिन का है, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, बस इसका यूज करना है। और मार्च यदि 31 दिन का है तो भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3, और 30 है तो भाग दीजिएगा 7 से तो 2 आएगा। यानी 31 वाला 3 और 30 वाला 2, बस यही आपको याद कर लेना है। ज्यादा आपको परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा 31 है तो रिमाइंडर उसका 3 होता है, और 28 है तो रिमाइंडर 2 होता है, और 28 का रहेगा। अगर फरवरी यदि 28 है तो रिमाइंडर 0, और 29 है तो रिमाइंडर 1 होगा। ये बात आप समझिए। तो इस कोड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो बात हम आपको बता भी दिए। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, 10 जनवरी 2018 बुधवार है, 10 जनवरी 2018 बुधवार है, तो 10 जनवरी 2021 कौन सा दिन होगा? हालांकि ये भी दिन खत्म हो गया है, लेकिन चलिए ठीक है, तो ये बात हम लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बताइए यहाँ तो साल चेंज हो रहा है। अब साल चेंज हो रहा है, वो भी क्या साल 18 19 20 लगभग 2-3 साल चेंज हो रहा है।
तो जब साल चेंज हो रहा है तो इतना बार बार लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम इसको और शॉर्ट कर देते हैं। चलिए, टेंशन नहीं लेना है कि 5 साल भी अगर बाद पूछे ना, 10 साल 20 साल भी बाद पूछे तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यह बात जान लीजिए कि यदि लीप ईयर है तो आप जानते हैं कि लीप ईयर 366 दिन का होगा। सिंपल बात है, तो इसको 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। लीप ईयर यदि हो तो 366 दिन होगा, तो 7 से डिवाइड करिए तो 7 पचे 35, भाग करें 7 पचे 35 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। डिवाइड कर सकते हैं आप, 7 पचे 35 तो 1 16, 7 दूना 14, रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर 2 आएगा ना, रिमाइंडर क्या आने वाला है? 2। तो याद रखिएगा लीप ईयर का कोड 2 होगा। बस इतना ही याद करना है आपको कि लीप ईयर का कोड क्या होगा? 2 होगा। अगर जनरल ईयर है तो 365 दिन होगा। इसको जब 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बोलिए, रिमाइंडर 1 आएगा। आएगा ना 1? हाँ, 1 आएगा रिमाइंडर। तो जनरल ईयर है यदि, तो कोड क्या लेना है? 1 लेना है। बस ये बात माइंड में नोट कर लीजिए आप कि यदि वो मतलब लीप ईयर है, यदि लीप ईयर रहेगा तो कोड क्या लेना है? 2 लेना है, मैंने आपको बता दिया है। और जनरल ईयर हो, ठीक है, तो कोड क्या लेना है? 3 लेना है। ये बात कैसे 2 होगा, कैसे 1 होगा, मैंने बता दिया। तो आपको सिर्फ यही समझना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। आइए अब हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स मैं आपको समझने के यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर हो ना, देखिए शॉर्टकट में मैं लिखता हूं, लीप ईयर हो तो सिंपल सी बात है, लीप ईयर है तो 366 दिन 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो कोड 2 याद रखिएगा, ठीक है। और जनरल ईयर हो तो 365 दिन 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। बस याद रखिएगा लीप ईयर का कोड 2 होगा और जनरल ईयर का कोड 1 होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। बड़े बड़े साल जब बदलेंगे तब 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल कुछ भी चेंज होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 जनवरी 2018 बुधवार है तो 10 जनवरी 2021 कौन सा दिन होगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 10 जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का होता है ना भाई। तो जनवरी 31 दिन का होता है तो 10 तो कम हो गया ना, 10 कम हो गया तो 10 कम हो गया तो क्या बच गया? 21 बचा, यानी जनवरी का 21 दिन होगा। ठीक है, जनवरी का क्या होगा? 21 दिन। और 21 में 7 से भाग दीजिएगा, 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो बस 0 याद कीजिए ना, 0 याद रखिए, बस हो गया 0। समझ में आ रही है बात मेरी? चलिए ये बात आप समझ लिए तो आगे सुनिए। अब अगला बात सुनिए, अगला बात क्या है? तो जनवरी के बाद क्या होगा? फरवरी। हाँ फरवरी। तो फरवरी में आइए, तो फरवरी कितना आइए? 2018 है तो 2018 में फरवरी, पहले जानिए कि फरवरी को लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो 2018 में 4 से भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा? बोलिए आराम से। वेल फ्रेंड्स, तो अच्छा आप कहेंगे कि सर आप इसमें क्यों नहीं पूरा ईयर वाला काम ले लेते हैं? मैंने पूरा 2018 का ले लीजिए ना, चेक कर लेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। जनरल ईयर है तो एक ले ले। तो भाई यहाँ 2018 में तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 10 जनवरी तक कम हो गया ना उसमें। अरे 10 जनवरी इसमें क्या हो गया? कम हो गया ना। तो 10 जनवरी जब कम हो गया तो यहाँ गड़बड़ हो सकता है ना, इसीलिए वह काम नहीं करना है। अब सुनिए क्या करना है। 10 जनवरी हो गया, ठीक है, तो एक बचा कितना? 21 में जब भाग देंगे 7 से तो वह कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचने वाला है तो 0 लिख दिए, हो गया बात खत्म। अब बच गया फरवरी। तो फरवरी बताइए, फरवरी 2018 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? तो नहीं कटेगा 2018 4 से, तो जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर यानी 28 है तो इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। चलिए फरवरी खत्म। अब आइए मार्च 31। तो 31 का मतलब 3 होगा और 31 का 3। और अप्रैल हाँ अप्रैल 30 होगा तो ये 2 हो गया 2। और फिर मई 31 होता है तो 3 होगा। और जून फिर 30 होता है तो ये 2 हो गया। और जुलाई फिर 31 है तो 3 होगा जी, याद करिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए हम इसको इधर मिटा देते हैं।
चलिए चलिए, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? हाँ, तो जुलाई और अगस्त तो इकतीसा होता है, तो इकतीसा के 3 लेना है। चलिए अगस्त, तो फिर यहां 3 होगा। सितंबर, तो सितंबर के लिए 2 होगा क्योंकि 30 होता है। चलिए अक्टूबर 31 होता है तो 3 होगा, ठीक है 3 होगा, तो यहाँ 3 लिख देना है। उसके बाद अक्टूबर हो गया। नवंबर 2 होगा क्योंकि 30 दिन का होता है, और दिसंबर 3 होगा क्योंकि 31 दिन का होता है दिसंबर। चलिए ये काम तो हो गया, 2018 कंप्लीट हो गया। अब आता है 2019, तबे ना 21 के पास पहुंचेंगे, अभी टाइम है। चलिए तो 2018 तो हो गया काम, अब 2019, तो 2019 4 से कटेगा कि ना कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि वह जनरल ईयर है। जनरल ईयर है तो जनरल ईयर के लिए क्या लेते हैं? 1 लेते हैं कोड। अभी हम आपको जस्ट बताए हुए हैं अभी, ठीक है, क्योंकि जनरल ईयर है यानी 365 है, 365 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसीलिए जनरल ईयर के लिए कोड याद रखिएगा 1, लीप ईयर रहेगा तो कोड 2। चलिए तो ये 1 ले लिए तो पूरा हो गया, कहानी खत्म। किसका? 2019 खत्म। चलिए अब आया कौन, बोलिए अब कौन आएगा? 2019 तक खत्म, अब 20 आएगा। अब 20 बताइए कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? तो 20 लीप ईयर होगा, 4 से कटने वाला है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है 2020। तो यहां कोड क्या लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि लीप ईयर का मतलब 366, और 366 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए कोड हम 2 लिए। चलिए 20 भी हो गया, काम खत्म, 20 तक काम कम। अब 21 में आइए, तो 21 में हमको 10 जनवरी तक न जाना है, तो यही 10 ले लीजिए, डायरेक्ट 10 लिख लीजिए ना, बस यही 10 लिख लीजिए। या 10 जो बचा हुआ, 10 जो है ना, 10 जनवरी में हमको 2021 में 10 जनवरी तक ही जाना है, पूरा तो जाना नहीं है। तो 10 को 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बोलिए 7 इकाई 7, रिमाइंडर 3 ना आएगा। 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 ले लीजिए, काम खत्म। 10 जनवरी तक हम काम कर लिए। चलिए 10 जनवरी तक हम काम कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन वो काम मत कीजिए, हम जो बोले हैं कि 7 जहां पूरे काट दीजिए। चलिए 3 × 2 5, 3 × 2 5, 5 × 2 7, कट गया। चलिए 3 × 3 6, 1 7, कट गया। चलिए फिर देखिए 3 × 2 5, 5 × 2 7, कट गया। चलिए फिर हाँ यहां तक हो गया। अब देखिए 3 और 2 5 हो गया, 5, सॉरी ये बचेगा अभी, 3 नहीं कटेगा ना, 5 नहीं कटेगा। चलिए एगो छोड़ देते हैं, चलिए नहीं कटने वाला है ना, 3 और 2 5 ना हो रहा है, 7 ना होना चाहिए, नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो 3 और 3 6, 7 रहता तो काट देते, याद रखिएगा। तो 3 बच क्या गया, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, 6 और 3 9, और 9 और 2 11, यानी 11/7। 7 रहता तो काट दीजिएगा, याद रखिए। 14 हो तो काट दीजिए, बस मैंने 7 से कटने वाला हो तो काट दीजिए। चलिए 11 आ गया। अब 11 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बोलिए 11 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 ना आएगा? रिमाइंडर 4 ना आएगा भाई, बोलिए रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं आएगा? 11 में 4 से भाग दीजिए एक बार में 7, हाँ 11 में 7 से भाग दिए एक बार में 7 आएगा, तो रिमाइंडर 4 ना आएगा। 7 4 11, हाँ रिमाइंडर 4 आया। तो बस हमसे पूछा गया था कि 10 जनवरी 2018 बुधवार है, यानी बुधवार में 4 दिन जोड़ दीजिए। तो बुधवार में 4 दिन जोड़िए, 4 दिन निकालिए ना भाई, 4 दिन ऐसे 4 दिन, तो बुधवार में 4 दिन जोड़ना है, 4 दिन, ठीक है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि होगा, और यह हो गया रविवार। ओके फ्रेंड्स, तो बात आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब ये तो करंट बात है, 2021 की बात है। तो आप जाकर देख सकते हैं कि 10 जनवरी 2021 रविवार है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो 10 जनवरी 2018 बुधवार है, तो 10 जनवरी 2021 रविवार होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए कि घर पे बैठकर कोई भी कैलेंडर का या अपने मोबाइल में कैलेंडर जो होती है, कैलेंडर तो आपको मिलेगा नहीं पुराना, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, कोई कैलेंडर का पुराना मतलब साल लीजिए, उसमें का कोई डेट लीजिए और दिन लीजिए और अभी 2021 या 2020 का निकाल सकते हैं कि वह कौन सा दिन होगा। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं और ऐसे ही बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पे रखकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।